वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं बात करूँगी मेरे जेमिनाइज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी जेमिनाई है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। बट ये याद रखना कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, ये हर एक जेमिनाई को रेजोनेट नहीं करेगा। जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, बाकी यहीं पे रख के जाना। एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। लेट अस सी जेमिनाई। ये रीडिंग है आपका दिसंबर 1 से लेके दिसंबर 15 तक 2020। ओके, एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, वाओ। Pisces, Cancer, Scorpio energy, Gemini. In love, Gemini. Okay, Gemini, I feel you are walking away from something here. किसी लव सिचुएशन में एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून। आई थिंक जेमिनाई, आपके लाइफ में कोई एक ऐसा सिचुएशन था रिलेटेड टू लव दैट यू आर वॉकिंग अवे। ठीक है, या तो आप मूव ऑन कर रहे हो या तो आप वॉक अवे कर रहे हो किसी ऐसे इंसान से, किसी ऐसे पर्सन से, मे बी जो आपके लिए टॉक्सिक है, या फिर मे बी जहाँ पे आपको लगा कि आपका वैल्यू नहीं समझा जा रहा है, या फिर आपको लगा कि वो जगह आपके लिए सही नहीं है, वो इंसान में भी आपको इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे जितना आप इस पर्सन लाइक जितना आप डिज़र्व करते हो बेसिकली। आई थिंक आप इस पर्सन के साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते थे जेमिनाई, या अभी भी चाहते हो। एक रिकन्सिलिएशन, एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो इस पर्सन से जेमिनाई, बट आई फील आपको अभी रियलाइजेशन हो रहा है दैट आप अकेला कुछ नहीं कर सकते। अनटिल एंड अनलेस आपको लाइक सामने वाला इंसान इक्वल एफर्ट्स दे रहा हो, तब तक वो रिलेशनशिप नहीं चल सकता। अगर सामने वाला इंसान प्रॉपर एफर्ट्स ना दे जितना आप दे रहे हो, देयर वॉज दिस इम्बैलेंस जेमिनाई। बहुत सारे लोगों के लिए ये कार्मिक सिचुएशन था। मे बी ये आपका एक कार्मिक पार्टनर था, बट आई थिंक अगर जिन लोगों के लिए ये कार्मिक पार्टनर था जेमिनाई, आई थिंक दिस वाज डिवाइन गाइडेंस और दिस वाज डिवाइन इंटरवेंशन, जो आपको इस सिचुएशन से निकलना पड़ा, या फिर द यूनिवर्स वांट्स यू टू नो जेमिनाई कि इस सिचुएशन में आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट चूज़ करना चाहिए। इस सिचुएशन में आपको अपना वैल्यू समझना चाहिए। दिस इज़ लाइक अ टेस्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। जेमिनाई, अगर आपके मन में कहीं पे भी सवाल है, आई थिंक आपका एनर्जी बहुत लो है, आपका जो थ्रोट चक्रा है दैट इज़ ब्लॉक्ड जेमिनाई, बिकॉज आई एम फीलिंग दैट वे। दिस इज़ लाइक अ मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स दैट अगर आपको लगता है कोई भी सिचुएशन है आपके लाइफ में रिगार्डिंग लव जहाँ पे आपको इक्वल एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं, या टू ऑफ कप्स ऑब्वियसली, जहाँ पे इम्बैलेंस है सिचुएशन में, जहाँ पे आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिख रहा है, इवन दो आपको लगता है जेमिनाई कि ये आपका सोलमेट है, इवन दो आपको लगता है कि जेमिनाई ये आपके लिए सब कुछ थे, आपके विश फुलफिलमेंट थे, आपके लाइक दिस पर्सन वाज एवरीथिंग, मे बी दिस पर्सन स्टिल लव्स यू जेमिनाई, इक्वल गिव एंड टेक मे बी नहीं था इस सिचुएशन में, सिर्फ अकेला प्यार होने से चीज़ें हमेशा बैलेंस में नहीं रहता है। बट आई फील यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे जेमिनाइज के लिए आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइन थे, आप बहुत ज़्यादा गिविंग थे, आप बहुत ज़्यादा कोशिश किए थे। आपको जितना करना था आपने इस रिलेशनशिप में किया, आपको जितना सहना था आपने इस रिलेशनशिप में सहा है, उससे भी ज़्यादा सहा है। बट आपको इस पर्सन के साथ में भी एक न्यू बिगिनिंग चाहिए था, या किसी टाइप ऑफ क्लैरिटी चाहिए थी, या फिर आपको बस जानना था कि ये पर्सन क्या चाहते हैं। बिकॉज जेमिनाई, ये आपके किसी एक टाइप ऑफ विश फुलफिलमेंट थे, आप सीरियसली इस पर्सन में इन्वेस्टेड थे जेमिनाई, इस सिचुएशन में, इस पर्सन में, इस रिलेशनशिप में, बट बदले में आपको क्या मिला, दैट वाज इम्बैलेंस। Okay, so Gemini, I see you walking away, maybe temporarily, maybe permanently, I don't know, but definitely you are walking away towards the sun.
सो अगर आपको लगता है कि इस सिचुएशन से मूव ऑन करके या वॉक अवे करके या फिर इस सिचुएशन को सरेंडर करके आप खुश नहीं रह सकते या आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगे, देन ऐसा नहीं है जेमिनी. And the universe is telling you to like let it go. अगर मूव ऑन नहीं तो जस्ट लेट इट गो, बिकॉज ये जो भी सिचुएशन है, ये जो भी लव सिचुएशन है आपके लाइफ में, ये आपको बहुत स्ट्रेस दे रहा है, ये आपको बहुत टेंशन में डाल रहा है, ये आपकी एनर्जीज को बहुत लो वाइब्रेशन में डाल रहा है जेमिनी. सो आई थिंक द यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू नो दैट जहाँ पे बात आती है आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट की, जहाँ पे बात आती है आपकी, चूज़ योर सेल्फ, लव योर सेल्फ. दिस इज़ ऑल्सो मैसेज फॉर सेल्फ लव. आई फील यहाँ पे बहुत सारे जेमिनाइज हैं, यू डोंट लव योर सेल्फ, या फिर आप खुद को प्यार करते नहीं थे, इसीलिए आपने इतना सहा है, इसीलिए आप अभी भी इतना सैक्रिफाइसेस कर रहे हो, या फिर अभी भी इतना टॉलरेट कर रहे हो, इतना पेन, इतना इंसल्ट, इतना इम्बैलेंस, इतना जो भी आप टॉलरेट कर रहे हो जेमिनी. द यूनिवर्स इज़ वॉन्टिंग यू टू लेट इट गो. इसको जाने दो, बिकॉज यू विल बी हैप्पी. ठीक है, टेम्परली जाने दो. आई एम नॉट इवन सेइंग कि हमेशा के लिए और समथिंग, जस्ट लेट इट गो. ये जो भी टेंशन स्ट्रेस है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो यहाँ पे इस पर्सन से, एंड दैट इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ इम्बैलेंस. ये आपका जो एक्स्ट्रा अटैचमेंट है आपका, आप बहुत इमोशनली इन्वॉल्व हो चुके हो जेमिनी, या हो चुके थे पास्ट में, जिसके लिए आपके लिए, जिसके कारण से आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है टू मूव अवे. बट यहाँ पे बहुत सारे लोग, यू आर मूविंग अवे. आप खुद को चूज़ कर रहे हो फाइनली. आप अपने पावर को समझ रहे हो, आप अपने वैल्यू समझ रहे हो, अपना वर्थ समझ रहे हो. आप और लाइक इम्बैलेंस टॉलरेट नहीं करोगे जेमिनी, एंड दैट इज़ वेरी पावरफुल. द साइंस वी हैव इज स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या fire sign or earth, sorry, water sign. Okay, for your person we have the 3 of Pentacles, 10 of Pentacles, 3 of Swords. Wow. So definitely यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन था जेमिनी. सबके लिए नहीं, but for some of you, आई थिंक दिस पर्सन वॉज ईदर मैरिड, या फिर इस पर्सन के लाइफ में और भी कमिटमेंट्स थे. बट बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है. बहुत सारे जेमिनाइज के लिए आपकी जो पर्सन है, या फिर आप मैरिड हो या आप दोनों मैरिड हो. बट आई थिंक यहाँ पे बहुत लोगों के लिए ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन था. सबके लिए ऑब्वियसली नहीं था, बट बहुत सारे जेमिनाइज के लिए ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन था. लेट मी सी, वी हैव द वर्ल्ड हियर, the lovers, and the page of pentacles. Okay, bottom deck energy आपका Hierophant. जेमिनी, आपके पर्सन की जो एनर्जीज है, आई हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, बीच में है द 10 ऑफ पेंटिकल्स. सो अगर आपको पता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आई थिंक दैट वाज द प्रॉब्लम हियर, द मेन प्रॉब्लम. अगर थर्ड पार्टी नहीं है जेमिनी, ठीक है, जो बहुत कम लोगों के लिए आई फील, अगर थर्ड पार्टी नहीं भी है, आई फील दिस पर्सन हैज़ लाइक, इस पर्सन ने आपको पास्ट में प्रायोरिटी नहीं बनाया था. इस पर्सन ने मे बी आपको ऐसे ट्रीट किया जैसे आप इम्पोर्टेंट हो ही नहीं, जैसे आपका वैल्यू नहीं है इनके लाइफ में, या फिर जैसे ये बहुत बिजी है, जैसे कि ये मानो बहुत डिस्ट्रैक्टेड है एंड आपको ये टाइम नहीं दे सकते. मे बी ये बहुत एक्सक्यूजेस बनाए हैं, या फिर आपको हमेशा ऐसे ट्रीट किया है जिससे आपको लगा है कि आप इम्पोर्टेंट नहीं हो, आप एक प्रायोरिटी नहीं हो जेमिनी. बट राइट नाउ आई फील, अगर ये पर्सन मैरिड है जेमिनी, इस पर्सन के मैरिड लाइफ में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं. ये पर्सन अपने मैरिड लाइफ में खुश नहीं है, इवन दो वो कोशिश कर रहे उस मैरिड लाइफ को खुश रखने की. अगर ये किसी और रिलेशनशिप भी है, उन लोगों के लिए भी मैं बोल रही हूँ कि अगर आपके पर्सन किसी और के साथ है रिलेशनशिप में, या शादी किए हैं वो किसी और से,
लाइक शादीशुदा है किसी और के साथ, देन वो खुश नहीं है, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है उनके लाइफ में, मे बी फिनेंशियल प्रॉब्लम्स है, मे बी वट एवर फैमिली सिचुएशन में प्रॉब्लम्स है, बट आई फील आपके पर्सन फिर भी कोशिश कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, या उस मैरिज को वर्क कराने की, उस रिलेशनशिप को वर्क कराने की। बट ये पर्सन जहाँ भी है जेमिनाई, लाइक जिस भी सिचुएशन में है, आई थिंक दिस पर्सन इज़ सफरिंग अ लॉट। अगर ये थर्ड पार्टी किसी इंसान नहीं है, अगर ये थर्ड पार्टी आपके लिए फिनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, आई थिंक उस फाइनेंशियल सिचुएशन में भी ये पर्सन बहुत सफ़र कर रहे हैं। अगर मानो ये थर्ड पार्टी कोई फैमिली सिचुएशन है, उस फैमिली सिचुएशन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। सो डेफिनेटली ये पर्सन इस वक्त किसी एक ना एक प्रॉब्लम से गुजर रहा है, एंड बहुत आई थिंक ये प्रॉब्लम कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं है, यू नो, एक दो दिन का प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ लाइक अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, अ लॉन्ग टर्म सफरिंग। सो अगर इनके फैमिली सिचुएशन में कुछ प्रॉब्लम था, आई थिंक ये अभी भी उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। अगर इनके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम था, आई थिंक अभी भी वो प्रॉब्लम है, बट दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू बैलेंस द सिचुएशन। ये पर्सन अपने लाइफ में बैलेंस ढूंढ रहे हैं, ये पर्सन उस प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बट जेमिनाई, लेट मी टेल यू, ये पर्सन अभी भी आपसे कनेक्टेड है, आई थिंक एनर्जेटिकली, एनर्जेटिक कॉर्ड्स हैं आप दोनों के बीच में, आप एक दूसरे को फील कर सकते हो, आप एक दूसरे के इमोशंस को कभी कभी मिरर करते हो, चाहे आप दोनों कांटेक्ट में हो या नहीं हो, इट डजेंट मैटर। बट जेमिनाई, ये पर्सन अभी भी आपको प्रायोरिटी नहीं बना रहे हैं। हाँ, आप इनके प्रायोरिटी लिस्ट में तो हो, डोंट गेट मी रॉन्ग, आप इस पर्सन के प्रायोरिटी लिस्ट में हो, बट इट डजेंट नेसेसरली मीन कि आप इस इंसान के फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड प्रायोरिटी हो। एंड आई थिंक ये बात आपको पता है ऑलरेडी, दिस इज़ नॉट अ लाइक न्यू थिंग फॉर यू, ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। एंड ये पर्सन आई फील आपको कांटेक्ट करेंगे फ्यूचर में जाके, ओके अगर आप कांटेक्ट में नहीं हो तो। बट जेमिनाई, अगर आपको लगता है कि आप इस पर्सन लाइक आप ये डिज़र्व नहीं करते हो, आप ऑब्वियसली किसी का लास्ट प्रायोरिटी बनना डिज़र्व नहीं करते हो, जहाँ पे आप इस पर्सन के लिए इतना इमोशनली अटैच्ड हो, आप इस पर्सन के लिए इतना फील करते हो, जहाँ पे एंड उल्टा ये पर्सन इज़ नॉट मेकिंग यू इवन अ प्रायोरिटी जेमिनाई। सो आई थिंक बहुत सारे लोग इस कारण से आप वॉक अवे कर रहे हो इस सिचुएशन से, आप वॉक अवे कर रहे हो इस इंसान से, बिकॉज आपको ये पता चल चुका है कि जिसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी बना रहे थे, जिसको आप इतना एफर्ट, अटेंशन, इतना बेसिकली अटेंशन दे रहे थे, उस पर्सन ने आपको लास्ट प्रायोरिटी बनाया है, उस पर्सन ने आपको अटेंशन दिया ही नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो चाहते ही नहीं है कि आप उनके लाइफ में रहो, वो डेफिनेटली चाहते हैं अभी भी कि आप उनके लाइफ में रहो, बट नॉट एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी, बिकॉज उनके लाइफ में ऑलरेडी कुछ और है, चाहे वो और एक मैरिज हो, चाहे वो और एक रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई जॉब सिचुएशन हो, करियर हो, फैमिली हो, एंड जो इनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है इस वक्त जेमिनाई। आई डोंट रियली लाइक, मुझे कोई बहुत अच्छा वाइब नहीं आ रहा है आपके पर्सन से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फॉर द ज़ोडिएक साइंस आई हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, जेमिनाई स्पेशली, अर्थ साइन और एयर साइन। सो जेमिनाई, ये अब आपका सिचुएशन है, ये आपका फ्री विल है कि आप इस पर्सन की लास्ट प्रायोरिटी बन के रहोगे, या फिर आप खुद को चूज़ करोगे, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को चूज़ करोगे, अपने आप को चूज़ करोगे। सो इट्स अप टू यू। बट उन लोगों के लिए ये एक मैसेज है जो लोग सोच रहे हैं कि अगर आपने इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया, आपको कभी इससे लाइक ऐसा अच्छा रिलेशनशिप नहीं मिलेगा, या फिर ये ऐसा अच्छा पर्सन नहीं मिलेगा, बिकॉज बहुत लोगों को लगा था ये आपके सोलमेट है, बहुत लोगों को लगा था कि ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, बट बहुत लोगों के लिए ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है। सो आई फील जेमिनाई, अगर आप सोच रहे हो कि अगर आप इस पर्सन को छोड़ दोगे देन आप कभी खुश नहीं रहोगे, आप गलत सोच रहे हो। सेकेंडली, हर एक के लिए ये मैसेज नहीं है कि आप इसको छोड़ दो, ठीक है। आई एम नॉट डिसाइडिंग फॉर यू, मैं आपके लिए डिसीजंस नहीं ले सकती। जो मैसेजेस है वो मैं आपको बता सकती हूँ, डिसीजन है आपका।
बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे लोग आप में से यू गाइज आर वॉकिंग अवे. ज़रूरी नहीं है कि आप टेम्परली वॉक अवे कर रहे हो या परमानेंटली, बट अभी इस वक्त December 1st to 15th आई कैन सी यू गाइज वॉकिंग अवे. आप वॉक अवे कर रहे हो बिकॉज आप अपना वैल्यू, आप अपना सेल्फ रेस्पेक्ट को चूज़ करो, आप अपने आप को चूज़ कर रहे हो. बिकॉज आप जिस पर्सन को सबसे ज़्यादा अटेंशन दिए थे वो पर्सन आपको सबसे लास्ट में अटेंशन देते हैं एंड दे रहे हैं. इनके लाइफ में जो भी प्रायोरिटी है, आई डोंट नो, हर किसी के लिए ये डिफरेंट होगा, बट डेफिनेटली इस पर्सन के लाइफ में और एक प्रायोरिटी है आपसे पहले, एंड दैट इज़ व्हाट दिस पर्सन इज़ डीलिंग विद. सो इस पर्सन को लगता है इस वक्त जेमिनाई वो आपको कुछ ज़्यादा ऑफर नहीं कर पाएंगे, वो आपको प्रायोरिटी नहीं बना पाएंगे, बट स्टिल वो आपको अपने लाइफ में रखना चाहते हैं. अगर इस वक्त आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हो, इस वक्त अगर वो मे बी आपको ब्लॉक कर चुके हैं, मैसेजेस नहीं कर रहे, कॉल नहीं उठा रहे, मे बी बिकॉज इस वक्त नहीं. ये पर्सन जब फ्री होंगे, इस पर्सन जब अपना सिचुएशन से डील कर लेंगे, उसके बाद में भी ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे. बट डेफिनेटली जेमिनाई, ये पर्सन अभी भी आपको अपने लाइफ में चाहते हैं, चाहे वो एज अ फ्रेंड हो, चाहे वो एज अ गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, जो भी हो. सो चॉइस है आपका कि आप इस पर्सन के लिए वेट करोगे या आप अपने आप को चूज़ करोगे. ओके ओके, सो लेट्स सी आप दोनों में what is the most probable outcome between Gemini and Gemini's person. The star, Aquarius energy. See Gemini, let us be clear कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो लोग अभी भी चाहते हो इस पर्सन के लिए वेट करना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हर कोई अपने आप को चूज़ नहीं करना चाहते हो. 10 of Cups. सो जो लोग यहाँ पे चाहते हो वेट करना, 8 of Cups. वाओ. 9 of Pentacles है आपका बॉटम डेक एनर्जी. ओके, सो जो लोग चाहते हो वेट करना जेमिनाई, यू कैन वेट, यू कैन वेट. सो द थिंग इज़, क्या आपके पर्सन आएंगे या नहीं. सी, लेट अस बी क्लियर, आपके पर्सन, मैं गारंटी नहीं दे सकती कि यहाँ पे जो लोग भी देख रहे हो सबके लिए आपका पर्सन वापस आएंगे या आएंगे, लाइक आपसे में भी कांटेक्ट करेंगे, बट क्या आपके पर्सन आपको वो विश फुलफिलमेंट दे पाएंगे. यहाँ पे मे बी 50% लोगों के लिए वो दे पाएंगे, 50% लोगों के लिए वो नहीं दे पाएंगे. बिकॉज अगर उनको आपको ये 10 of Cups देना पड़ा जेमिनाई, हियर मी क्लियर, अगर उनको आपको ये 10 of Cups देना पड़ा, ये आपका एनर्जी भी हो सकता है, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. उनको डेफिनेटली किसी चीज़ से वॉक अवे करना पड़ेगा, किसी और रिलेशनशिप से, किसी और मैरिज से, किसी और मे बी फिनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट से, किसी फैमिली सिचुएशन से, बट डेफिनेटली उनको किसी चीज़ से छुटकारा पाना पड़ेगा. बिकॉज बॉटम डेक एनर्जी है आपका 9 of Pentacles जेमिनाई. उनको बहुत सारे लोगों के लिए उनको पहले सिंगल होना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों के लिए मे बी उनको पहले इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा फिनेंशियली, उनको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, एंड उसके बाद ही वो आपको ये 10 of Cups ऑफ़र कर पाएंगे. सो अगर आप होपफुल रहना चाहते हो, अगर आप वेट करना चाहते हो जेमिनाई, वाओ, लाइट्स ऑफ हो गई, वाओ. सो अगर आप वेट करना चाहते हो जेमिनाई, आप वेट कर सकते हो. अगर आप अपने आप को चूज़ करना चाहते हो, अगर आप अपने लाइफ में एक बेटर डायरेक्शन चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो. बट क्या ये पर्सन वापस आएंगे या नहीं, कुछ लोगों के लिए हाँ ये पर्सन आएंगे, अगर ये किसी और सिचुएशन को छोड़ पाएंगे तभी ये पर्सन आ पाएंगे, वरना नहीं. ओके, सो ये आपकी पर्सन की फ्री विल है कि क्या वो कर पाएंगे ये या नहीं. सो लेट अस सी आपका, वेट, व्हाट इज हैपनिंग, आई डोंट नो.
ओके, लेट अस सी आपका जो फिनेंशियल सिचुएशन क्या है जेमिनी फॉर December 1st to the 15th. Financial situation Gemini. Wow. Two of Cups, Two of Wands, Three of Cups, Three of Wands, Four of Wands. Financial situation of my Geminis, Nine of Cups. Wow. Or a card. Financial situation for my Geminis. One more card for financial situation of my Geminis. Okay. The Tower. Okay. Bottom deck है आपका King of Cups. Yeah. So Gemini, I feel आपका finances, career situation for December. I feel you're taking a risk. First of all, whatever that you are desiring, बिकॉज आई फील यहाँ पे कुछ है जेमिनाई जो आप करना चाहते हो. कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप एक पार्टनरशिप करना चाहते हो, कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो, किसी के साथ करना चाहते हो या अकेले, डजेंट मैटर, बट डेफिनेटली देर इज़ समथिंग जो आप करना चाहते हो. ड्रीम, आइडिया, जो भी है ये आपके लिए. बट आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे आप, दिस इज़ लाइक पार्टनरशिप, और दिस इज़ लाइक आप ये जो भी कर रहे हो या आप ये अकेले नहीं कर रहे हो. और दिस कैन ऑल्सो बी अ मैसेज कि अगर आपको लगता है कुछ करना मे बी आप खुद नहीं कर सकते, देन मे बी आप किसी को इन्वॉल्व कर सकते हो इस सिचुएशन में. मे बी आपका कोई पार्टनर हो जो आपको हेल्प कर सके. पार्टनर मतलब क्या, बिजनेस पार्टनर, या तो कोई एक बहुत अच्छा फ्रेंड हो, या फिर कोई कलीग हो जो आपको हेल्प कर सके ये काम करने में, या ये असाइनमेंट करने में, या फिर आपका जो ड्रीम है वो फुलफ़िल करने में. सो डोंट बी अफ्रेड टू टेक हेल्प. अगर आपको हेल्प का ज़रूरत पड़ा आप ले सकते हो. डोंट ट्राई कि मुझे जो भी करना है मुझे अकेले करना है, मुझे अब मेरे साथ कोई नहीं है. मैं अगर कुछ मुझे अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो कोई आएगा नहीं वो प्रॉब्लम से मुझे बचाने में, ऐसा नहीं है जेमिनी. अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प चाहिए, गेट हेल्प. हर एक डिसीजन खुद लेना ज़रूरी नहीं है. हर एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन अपने आप में डील करना ज़रूरी नहीं है. अगर आपको लगता है आपको हेल्प चाहिए, आप हेल्प ले सकते हो. दिस इज़ अ कन्फर्मेशन. स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ये खुद करना चाहती हूँ या मैं खुद कर सकती हूँ, यू कैन, ठीक है. बट जहाँ भी आपको लगे आपको हेल्प चाहिए, आई थिंक आप हेल्प ले सकते हो. ये हेल्प हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से, ये हेल्प हो सकता है आपके क्लोज फ्रेंड्स की तरफ से, फैमिली, बिजनेस पार्टनर्स, कलीग्स, कोई भी, ठीक है. बट डेफिनेटली जेमिनी, आप डेफिनेटली कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो. आई थिंक आपको कुछ ऐसा मिल रहा है जिसका आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे. चाहे वो आपका जॉब लेटर हो, चाहे वो आपका कोई इंटरव्यू कॉल हो, चाहे वो आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट हो, बट डेफिनेटली यू आर वेटिंग फॉर समथिंग. जिस चीज़ के बारे में आप वेट कर रहे थे जेमिनी, आई थिंक दैट इज़ हैपनिंग. कुछ लोगों के लिए एक 50-50 चांस है. आई कैन नॉट गारंटी यू कि वो रिज़ल्ट क्या होगा, बट आई कैन गारंटी यू जेमिनी, बहुत सारे लोगों के लिए वो रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा. एंड बहुत सारे लोगों के लिए अगर रिज़ल्ट नेगेटिव भी हुआ, आई कैन गारंटी यू जेमिनी कि यू विल सी सक्सेस. आप सक्सेस देख पाओगे. वी हैव द 3 ऑफ कप्स, वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द 9 ऑफ कप्स. आप सक्सेस देखोगे जेमिनी. सो इवन इफ़ अगर आपके लाइफ में कोई टावर मोमेंट क्रिएट हुआ है या होने वाला है या हो रहा है जेमिनी, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं है. ओके. एक बार अगर आप नहीं कर पाए, आप दोबारा करो, थर्ड टाइम ट्राई करो, आप करोगे. बिकॉज आई सी सक्सेस. कुछ एक विश है जेमिनी जो फुलफ़िल होने वाला है या बहुत जल्दी होने वाला है. 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स. अब एक विश है आपका जो फुलफ़िल होने वाला है.
एंड जो जो आपको बहुत सारा हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, यू नो, फ्रेंडशिप्स ला के देगा। आई थिंक ये जो भी आप सेलिब्रेट करोगे, आप डेफिनेटली डेफिनेटली कुछ सेलिब्रेट करोगे। आपका कोई मे बी प्रमोशन, आपका कोई रिजल्ट, आपका समथिंग रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस, आपका वर्क सिचुएशन, आपका करियर, पढ़ाई, समथिंग जो आप सेलिब्रेट करो, जिस पे आपको सक्सेस दिख रहा है जेमिनाई। एंड आई थिंक बहुत सारे लोग हैं इस सक्सेस में, लाइक या तो इस सक्सेस के पीछे मे बी आपके टीचर्स, मे बी आपके बॉसेस, मे बी जो भी फ्रेंड्स, whatever, या तो आप जब ये सक्सेस देखोगे जेमिनाई, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल अप्रिशिएट यू। बहुत सारे लोगों के लिए मे बी आप कुछ क्रिएटिव करते हो, मे बी आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, मे बी आप सोशली कुछ काम करते हो, सोशल वर्क करते हो। आई थिंक ये जो भी सक्सेस है, बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। मे बी आपका पूरा ऑफिस, मे बी आपका पूरा कम्युनिटी, मे बी आपका क्लास, मे बी आपके टीचर्स, मे बी फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी है। आई सी अ लॉट ऑफ पीपल फॉर यू। सो बहुत सारे लोगों के साथ आप ये सेलिब्रेट कर रहे हो, बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए जो आपने हासिल किया है। एंड उस चीज़ को हासिल करने के लिए आपने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत प्रेयर्स किए हैं, आपने बहुत पूरा जी जान लगा दिया है जेमिनाई इन द पास्ट, जिसका रिज़ल्ट आपको मिल रहा है। 90% लोगों के लिए वो रिज़ल्ट पॉजिटिव है, एंड द 10% अगर आप नेगेटिव भी है, मे बी आपको वो जॉब नहीं मिला, मे बी आपके एग्ज़ाम में आपको पासिंग मार्क्स नहीं मिले, अगर ऐसा है, फिर भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी सक्सेसफुल। मे बी आपका टाइम इस वक्त नहीं है, मे बी थोड़ा सा और आपको वेट करना पड़ेगा, मे बी एक बार और आपको ट्राई करना पड़ेगा जेमिनाई, बट सक्सेस विल बी योर्स अगर आपने सही तरीके से ट्राई किया। चाहे वो आपके जो भी हो, जॉब हो, बिजनेस हो, करियर हो, पढ़ाई हो, डिग्री हो, जो भी हो, अगर आपने सही से ट्राई किया, यू विल सेलिब्रेट, यू विल बी हैप्पी। ओके, देयर इज़ नो डाउट। एक कोई विश है आपका जो सच होने वाला है रिगार्डिंग आपके फाइनेंसेस एंड करियर एंड ऑल दैट। एंड प्लीज़ अगर आपको लगे कि आपको हेल्प चाहिए या आपका हेल्प लेना ज़रूरी है, प्लीज़ हेल्प ले किसी से। डोंट डू दिस अलोन। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, देन इट्स योर विश। हाउ कैन आई डिसाइड फॉर यू जेमिनाई? ओके, let's see. Wait. General messages for my Geminis. General messages. Six of Cups, the Star, Queen of Pentacles, the Fool, the Moon, High Priestess. Wow. Bottom deck energy have Five of Wands. Gemini. General messages for my Gemini. Okay. The general messages. बहुत सारे लोग जेमिनाई, लेट मी टेल यू समथिंग। कुछ लोग हैं यहाँ पे आप में से जो जिनको लगता है कि मैं कुछ भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, पर मुझे क्यों सक्सेस नहीं दिख रहा है। मैं मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है, मैंने सिर्फ सक्सेस मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपने काम में, सक्सेस पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। ज़्यादा खुश रहना, अपने वाइब्रेशन को पॉजिटिव करना। आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल हो सकता है कि क्यों मेरे मैनिफेस्टेशंस काम नहीं आ रहे, क्यों मेरा वाइब्रेशन हाई नहीं हो रहा है जबकि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, क्यों मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, क्यों वो नहीं हो रहा है, क्यों। बिकॉज जेमिनाई, आप कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, 100% कर रहे हो, आई नो, बट वॉट इज़ इट जिसके साथ आप अभी भी जुड़े हुए हो। ये कोई पर्सन नहीं है, दिस इज़ नॉट अ पर्सन, दिस इज़ योर ओन इमेजिनेशन। कुछ एक नेगेटिव है जेमिनाई जिसके साथ आप जुड़े हुए हो, कोई एडिक्शन है,
कोई थॉट प्रोसेस है आपका, कोई ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, कोई नेगेटिव थिंकिंग का प्रॉब्लम है, क्या है वो, उसको पहले ढूंढो एंड उसके बाद योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। उसके बाद यू कैन सी रिजल्ट्स। जब तक आप अपना आँख बंद रखोगे यू विल नेवर फाइंड योर रिजल्ट्स। आप सपने देखोगे, आप 100% हार्ड वर्क दोगे, बट जब तक आप उस प्रॉब्लम को नहीं ढूंढोगे, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ सकते जेमिनाई। एंड ये हर किसी के लिए अलग है। कुछ लोग अपने पास्ट से जुड़े हुए हो, अभी भी पास्ट में ये हुआ था, वो हुआ था, ये था, वो था, डजेंट मैटर। कुछ लोगों को एडिक्शन प्रॉब्लम्स है, कुछ लोगों को इंसोम्निया है, कुछ लोगों को नेगेटिव थिंकिंग का हैबिट है, कुछ लोगों को ओवर थिंकिंग का हैबिट है। कुछ लोग ऐसे लोगों के साथ मिल रहे हो जो आपका वाइब्रेशन लो कर रहा है, जो लोग टॉक्सिक है मे बी आपके लिए, कुछ लोग को डिपेंडेंट हो। सो हर किसी के लिए वो अलग सिचुएशन है। फाइंड दैट आउट जेमिनाई, उसको पहले ढूंढो। टू बी ऑनेस्ट आई फील जेमिनाई, ये जो मंथ है, आप ये जो लाइक द December 1st to 15th जिसका ये रीडिंग है, आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो एंड आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है जेमिनाई। ये जो मंथ है, कोशिश करो अपने ड्रीम्स पे ध्यान देने का। आप क्या सपना देख रहे हो, या फिर आप क्या कोई एंजल नंबर्स देख रहे हो, यूनिवर्स से क्या आप कोई मैसेजेस को देख सकते हो। आई मीन ऑब्वियसली आप डायरेक्टली तो नहीं देख सकते, बट आप इनडायरेक्टली देख पा रहे हो कुछ साइंस, कुछ सिंबल्स, आपका ड्रीम्स, आपका इंट्यूशन, आपका गट फीलिंग, इन सारी चीज़ों पे ध्यान दो। बिकॉज आई फील जेमिनाई, यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाह रहा है, चाहे वो आपके ड्रीम्स के थ्रू हो, चाहे वो आपके इमेजिनेशन के थ्रू, चाहे वो आपके मैनिफेस्टेशन, समथिंग, यू नो। कोशिश करो टू फाइंड दैट आउट। ये टाइम है जेमिनाई जब आप अपने एनर्जीज़ को हाई रखो, बिकॉज जब तक आपका एनर्जी हाई नहीं है, यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। अगर आप पूरा दिन लो वाइब्रेशन में रहोगे, डिप्रेस्ड फील करोगे, स्टक फील करोगे, लाइक इरिटेटेड फील कर रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, अगर ये आपका एनर्जी है, गुस्से में हो, तब यू कैन नॉट हेल्प इट, तब आपको वो मैसेजेस नहीं मिल सकता है, तब आपको आपका इंट्यूशन तब हाई नहीं होता है किसी भी इंसान का। सो ट्राई टू फाइंड दैट आउट, what is the universe trying to say to you, because I think universe आपके सामने एक सच लाना चाहता है, आपको कुछ एक पता चलने वाला है, some kind of a truth, मे बी किसी इंसान के बारे में, मे बी किसी सिचुएशन के बारे में, या फिर अगर आपके मन में कुछ सवाल था जो आप पूछ रहे थे यूनिवर्स से कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है, कोई तो जवाब दो, कोई तो बता दो। आई थिंक आपको कुछ एक आंसर, कुछ एक सच्चाई आपके सामने यूनिवर्स लाने की कोशिश कर रही है, बट आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, आपका एनर्जी कहीं और है, आपका इमोशंस कहीं और है, आप खुद में नहीं हो, यू नो, यू आर नॉट इन अ हाई वाइब्रेशन जेमिनाई। सो कोशिश करो अपने वाइब्रेशन को बहुत हाई रखने की। यहाँ पे बहुत सारे लोग न्यू बिगिनिंग्स कर रहे हो अपने लाइफ में, या न्यू बिगिनिंग्स हो रहे हैं आपके लाइफ में, चाहे वो आपके फाइनेंसेस में हो, चाहे वो आपके लव लाइफ में हो, फ्रेंडशिप्स में हो, फैमिली में हो, बट डेफिनेटली आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो। मे बी आप किसी नए रिलेशनशिप में जा रहे हो, या आप किसी बिजनेस में कुछ रिस्क ले रहे हो, कुछ नया हॉबी सीख रहे हो, कुछ नया परस्यू कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ नया नॉलेज गैदर कर रहे हो, या कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीशंस ले रहे हो अपनी लाइफ के बारे में। एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जेमिनाई कि जब आप ये डिसीशंस लोगे, ट्राई टू बी वेरी 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 काम, ओके। किसी भी इमोशन के बेसिस पे आके डिसीशंस मत लेना। आप बुरा फील कर रहे हो इसीलिए आपने बहुत कुछ डिसाइड कर लिया, आपको गुस्सा आ रहा है, आपने कुछ डिसाइड कर लिया, डोंट डू दैट, डू नॉट डू दैट। Six of Cups and the Star, this can talk about reconciliation for a lot of you. Reconciliation हो सकता है आपका किसी इंसान के साथ, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, पार्टनर हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, फैमिली मेम्बर हो, डजेंट मैटर।
कुछ लोगों के लिए ये रिकन्सिलिएशन है, कुछ लोगों के लिए आई फील आप पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप पास्ट एनर्जीज़ के साथ अभी भी बहुत स्टक हो जेमिनाई, जो आपके ग्रोथ को रोक रहा है, बिकॉज आपका जो एनर्जी है वो आप पास्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर ये आप कर रहे हो, स्टॉप दैट, बिकॉज अगर रिकन्सिलिएशन होना होगा वो ऑटोमेटिकली होगा, वो होगा, ठीक है। सो अगर आप पास्ट में बहुत ज़्यादा एनर्जी स्पेंड कर रहे हो, पास्ट में ये हुआ था, पास्ट में पास्ट 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 पूरा दिन अगर आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो, देन यू आर नॉट एनर्जेटिकली इन अ हाई वाइब्रेशन। आपका वाइब्रेशन वैसे ही लो हो जाता है। ओके, सो आई थिंक ये जो मंथ है, बी वेरी इंट्यूटिव, आपका इंट्यूशन बहुत हाई रहेगा जेमिनाई, उसको समझने की कोशिश करो। ये मंथ जो है आप बहुत जल्दी समझ पाओगे अपने इंट्यूशन के थ्रू। कोई सच है जेमिनाई जो यूनिवर्स आपको बोलने वाला है, उसको सुनने की कोशिश करो, बिकॉज ये जो भी है ये आपके खुद के खुद के अच्छाई के लिए है। आप इस चीज़ से डेवलप करोगे, आप इस चीज़ को सुन के या सच को समझ के आपको हेल्प होगा, किसी और के लिए नहीं है ये। सो ट्राई टू डू दैट जेमिनाई एंड लेट्स सी कि आपका गाइडेंस क्या है इस मंथ के लिए। सेरेंडिपिटी, ओके, सेरेंडिपिटी टॉक्स अबाउट सरेंडर जेमिनाई, नंबर 18 जो है 9 और 7। सो डेफिनेटली यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं जेमिनाई, चेंजेस फॉर द बेटर। या तो आप चेंज कर रहे हो या यूनिवर्स चेंज कर रहा है आपके लिए। सो जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है, जो भी आप पास्ट से रिलेटेड नेगेटिव एनर्जीज़ है, अगर सिर्फ पास्ट से नहीं, आपकी लाइफ में जो भी ये टॉक्सिक सिचुएशंस है, फ्रेंडशिप्स है, रिलेशनशिप्स है, जो भी है, लेट इट गो। बिकॉज अगर आप सरेंडर करोगे आपका वाइब्रेशन हाई होगा, आप खुश रहने लगोगे, आप एक न्यू बिगिनिंग कर पाओगे आपके लाइफ में। एंड जब आप ये न्यू बिगिनिंग करोगे आप सक्सेस देख पाओगे, अपने मैनिफेस्टेशंस को सच होते हुए देख पाओगे, यूनिवर्स के साथ आप और भी स्मूथली कम्युनिकेट कर पाओगे, जो आपके लिए बेनिफिशियल है, जो आपको एक बेटर पोजीशन में डालेगा लाइफ में। ओके जेमिनाई, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप ये आपको रेजोनेट किया हो, अगर किया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर एंड गुड बाय।